व्हाट्सअप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये होने वाला है ईयर 2022 का पहला मोटो ब्लॉग। कुछ खास नहीं होगा बट पहला ब्लॉग है यार 2022 का। थोड़ा स्पेशल रिस्पॉन्स तो बनता है आप सब लोगों से। अभी आज है संडे और डेट है आई थिंक 16 जनवरी। बाइक देनी है मुझे सर्विस पे, क्योंकि लास्ट सर्विस मैंने 18,000 के अराउंड कराई थी। अभी बाइक चल गई है 23,217 किलोमीटर, तो 5,000 प्लस चल गई है आफ्टर सर्विस। और मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि मुझे सर्विस करानी है। मुझे लग रहा था कि मैंने अभी रिसेंट ही इसकी सर्विस कराई हुई है। रिसेंट मीन्स मुझे लग रहा था मैंने दिवाली के बाद सर्विस कराई है, तो अराउंड 2,000 चली है। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। दिवाली के बाद मैं घर गया हुआ था। उस राइड से जब मैं वापस आया था तो मैंने ऑयल चेंज कराया था, जो चेंज हुआ था 21,000 समथिंग पर। तो वही मुझे सर्विस का लग रहा था, पर मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आया। उन्होंने बोला, दैन मैंने उनको बोल दिया यार अभी तो सर्विस कराई है, कितनी बार होगी। तो जो लेडी कॉल कर रही थी सी वॉज लाइक कि सर आपने कहीं बाहर से कराई होगी, हमारे यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने अपने बिल्स वगैरह चेक किए, फिर मुझे अचानक से याद आया। देन आई कॉल्ड हर बैक। मैंने उन्हें बताया ठीक है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी। अभी मनीष आया हुआ है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि अब बाइक सर्विस सेंटर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज तो संडे है और भी ज़्यादा रश होगा। वैसे मैंने जो बंदा मेरी बाइक पे काम करता है उससे बात की हुई थी, तो उसने कहा था कि 9:30 आ जाना, तो इसीलिए हम इतनी जल्दी जा रहे हैं। संडे के दिन हो जाएगा काम, फ्री हो जाएंगे। वरना आज बाइक छोड़ के कल भी लेके आ सकते थे, बट फिर कल के लिए भी एक टास्क रह जाएगा, इसलिए एक ही दिन में निपटा के ख़त्म करते हैं। लेट्स सी, अगर 1-2 घंटे में हो जाएगी तो फिर मैं बैठ के सामने करा लूँगा, नहीं तो फिर बाइक छोड़ दूँगा। इसीलिए मनीष आया है उसके लिए। और वहाँ बैठ के भी कराई तो मनीष साथ बैठेगा, वरना अकेले तो बोर हो जाएंगे ना। ओ भाई साहब, ठंड के हालात। 9 बज रहे हैं, 9+ ही होगा, उससे कम नहीं है। और हालात देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है सुबह के 5 बज रहे हो। और टेम्परेचर था सुबह मॉर्निंग, अभी मैंने चेक नहीं किया, सुबह 6 बजे के टाइम पे मैं चेक कर रहा था, उस टाइम पे टेम्परेचर था अराउंड 9। हाँ, किधर से चलोगे? यार हेलमेट की स्ट्रैप लगाना भूल गया मैं। और ऊपर से यार ये गोप्रो के नखरों के चक्कर में ना बिना ग्लव्स के बाइक चलानी पड़ रही है मुझे 9 डिग्रीज में। एक्चुअली गोप्रो के साथ इशू हो रहा है कि मैं अगर क्विक स्टार्ट पे, क्विक कैप्चर पे क्लिक करता हूँ तो एक्सटर्नल माइक डिटेक्ट ही नहीं करता है, और माइक अडेप्टर लगा हुआ तो कोई भी माइक डिटेक्ट नहीं करता। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट आती है वीडियोस में। तो इसके लिए मुझे पहले ऑन करना पड़ता है, फिर उसको कैप्चर पे क्लिक करना पड़ता है। और ऑन थोड़ा साइड से है, और स्क्रू वगैरह भी लगे हुए हैं गोप्रो के, उसकी वजह से हाथ ग्लव्स के साथ ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइडिंग ग्लव्स में तो हो जाता है, जो मेरे समर राइडिंग ग्लव्स हैं, और विंटर राइडिंग ग्लव्स थोड़े मोटे हैं, उनमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। किधर से जाएगा ये? मनीष आ क्यों नहीं रहा? लेट्स सी किधर से जाना है, ये आए तो पता चले। इधर से भी रास्ता है और ऊपर से भी है। मैं देख रहा था जस्ट पीछे पता चला एक दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से।
हो गया, घर जाना है? मैं इसके ब्रेक्स पीछे ढूंढ रहा था। आगे का ब्रेक लगता है क्या? गियर फंस गया। बाइक दे दी सर्विस पे, टाइम लगेगा, काफ़ी कुछ काम होना है उस पर। इंडिकेटर भी जो शिमला राइड पे टूटा था वो अब तक चिपका हुआ था। कॉल आ रही है यार किसी की वजह। अब कर रहे हैं रिकॉर्ड। तो बाइक तो टाइम लगेगा, वैसे 1-2 घंटे रुक जाता तो बंदा बोल रहा था जो सर्विस करता है सतीश, वो कर देता, बट ठीक है 2 घंटे घर जाके सोएंगे, जब आँख खुलेगी तब आ जाएंगे लेने, वरना शाम को उठा देंगे, तब तक स्प्लेंडर है ही। ऑल राइट यार, तो सर्विस हो गई डन, कुछ 6:30 हो गए हैं और बिल बना है 1515 का। ऑयल मैंने चेंज कराया नहीं था, बाकी बिल की जो डिटेल्स हैं वो घर पहुंच के देते हैं। 2-3 चीज़ें चेंज हुई हैं, एक इंडिकेटर, रियर ब्रेक पैड्स, और बाकी तो सारा सर्विस एंड ऑल के चार्जेस हैं। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा नॉक करती है वो है कि सर्विस चार्जेस हैं 500 प्लस, और उसके बाद जो चैन क्लीनिंग और ल्यूब का है वो अलग से देना पड़ता है। ल्यूब का तो समझ में आता है, क्लीनिंग पे लेबर चार्ज, ब्रेक पैड्स चेंज करने का लेबर चार्ज, इंडिकेटर चेंज करने का लेबर चार्ज, और दोनों का 100 रुपये। 200 रुपये सिर्फ चैन क्लीन और इंडिकेटर, सॉरी ब्रेक पैड्स चेंज करने के और इंडिकेटर चेंज करने के। चलो अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, घर पहुंचते हैं फिर बात करते हैं इस बिल पे। तो अभी जा रहे हैं मनीष के घर, मेरी दावत है पाव भाजी की, आंटी ने दावत दी हुई है मुझे। पाव भाजी खाएंगे, फिर जाएंगे अपने घर और फिर डिटेल में बात करेंगे इसके बिल के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं, मिनिमम पार्ट्स हैं बस, हाँ वो थोड़ा बहुत लेबर चार्जेस का इधर से उधर होता है, बाकी ऑल गुड। सर्विस के बाद बाइक तो ऑब्वियसली स्मूथ हो ही जाती है, इंस्टेंट डिफरेंस पता चलता है फिर तो बाइक में। आकाश को कॉल किया था ना, कहाँ था वो? दूध लेने जा रहा था। अच्छा, घर ही चल रहे हैं ना फिर हम? पहले घर ही चलते हैं, फिर फोन करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, ठंड बहुत है, पैदल घूमेंगे थोड़ी देर, हाँ हाँ। राइट गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के कुछ 12 और मैं अभी जस्ट घर पहुंचा अपने। घूमते रहे, वॉक किया, फिर चाय पीने चले गए। तो दोस्तों के साथ वैसे भी टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कब टाइम निकल गया पता नहीं चला, 12 बज गए आते आते। तो अब बात करते हैं इस बिल की जो सर्विस सेंटर से इशू हुआ। मैंने प्राइस तो ऑलरेडी बताया हुआ था, 1515 टोटल कॉस्ट आई है। बाकी ये जो बिल है इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे साइड से चिपकाता हूँ और आप लोग भी देखिएगा। तो जो मेन चीज़ था, जो कुछ पार्ट्स चेंज हुए, इसको सबसे पहले था मेरा रियर ब्रेक पैड्स 248 रुपीज़। उसके बाद इंडिकेटर फ्रंट का लेफ्ट 231 रुपीज़। एसेसरीज़ है ये एक और जो है 194.99, लाइक एक अराउंड 195 रुपीज़। तो ये एक फ्यूल एडिक्टिव डाला है उन्होंने पेट्रोल टैंक में, जिससे कि पेट्रोल टैंक क्लीन हो जाएगा और लाइक जो मेरा तो कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर क्लीन हो जाएगा और इग्निशन बेटर होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और उसके बाद चैन लुब्रिकेंट। अब चैन लुब्रिकेंट का प्राइस देखिए, चैन लुब्रिकेंट का प्राइस 100 रुपीज़ प्लस 9 SGST और CGST 18 रुपये टैक्स, 100 रुपये चैन ल्यूब एक बार के। तो टोटल हो गई कॉस्ट 118 रुपये। प्लस अब सर्विस पे आए तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें लेबर है इंडिकेटर रिप्लेस करने का 95.87, ब्रेक पैड रिप्लेस करने का 95.87 और
बाकी पेड सर्विस 531 रुपीज़ जो तो होती ही होती है। तो ये टोटल मिला के बिल हो गया 1515 रुपये। तो इतना महंगा आई डोंट नो कौन सा ल्यूब लगाया इन्होंने चैन में जो इतना महंगा है, क्योंकि मैं जो ल्यूब यूज़ करता हूँ वो 200 रुपये का आता है और कम से कम उससे 20 स्प्रे तो होते हैं फॉर श्योर, क्योंकि 300 किलोमीटर से पहले तो आप स्प्रे करते नहीं हो, है ना। एटलीस्ट 300 350 के बाद ही आपको एक बार स्प्रे करनी होती है चैन, तो कम मिनिमम 20 स्प्रे वो जाती है और वो 200 रुपये का आता है। मैं जब से मैंने बाइक ली है वही स्प्रे यूज़ करता हूँ, हर बार जब ख़त्म हो जाता है वही लेके आता हूँ और मेरी बाइक 23,000 चल गई है और अब तक मुझे अपना चैन सेट या रियर स्पॉकेट नहीं चेंज कराना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घटिया चैन ल्यूब मैं यूज़ कर रहा हूँ। 23,000 चल गया है मेरा चैन सेट, तो इससे बेटर ल्यूब हो नहीं सकता। बट ठीक है, अब ब्रांड की वारंटी रहेगी, एटलीस्ट सर्विस सेंटर से सर्विस होती रहेगी, इसलिए सर्विस ज़रूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है उनके सर पे मार सकते हैं बाइक उठा के, तो इसलिए सर्विस ऑथोराइज सेंटर से ही बेटर रहती है, बाकी सबकी अपनी चॉइस। तो ये था बिल, ये था आज का ब्लॉग। आई होप ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से ऐसे किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।